नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश का नाम बदलना कोई हलवा नहीं है कि गप गप खा लिया। कोई मनोरंजन का साधन नहीं है देश बदलना कि किसी नेता, पार्टी या संगठन का जी नहीं लग रहा तो उसका मन बहलाने के लिए देश का नाम बदल दिया जाए। अगर आधिकारिक तौर पर इंडिया को खत्म करके भारत किया गया तो देश को बहुत भारी और महंगा पड़ने वाला है। इतना महंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 10, 20 या 50 करोड़ का मामला नहीं है। इस तमाशे पर देश के नागरिकों का हजारों हजार करोड़ का खर्चा होगा। मोदी के राज में रेलवे स्टेशनों, शहरों के नाम बदलने से शुरू हुई प्रथा अब देश का नाम बदलने तक पहुंच गई है। कमाल की बात यह है कि कोई भी देश आगे की तरफ बढ़ता है लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। असल मुद्दा यह है कि जहां देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, तमाम रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। उस देश की सरकार नाम बदलने में पैसा पानी की तरह बहा रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में ही देख लीजिए, आप अपना नाम बदलने के बारे में भी सोचते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा आता है। ये तो शहर और देश का नाम बदलने की बात है जो ना जाने कहां कहां फैला हुआ है। जब सरकार किसी शहर का नाम बदलती है तो उसके लिए उसे पैसा भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बोर्ड से एक नाम मिटा के दूसरा नाम लिख दिया। यही वजह है कि इस काम में और प्रक्रिया में ढेर सारे सरकारी पैसे खर्च होते हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक के जरिए ही तो सरकार तक पहुंचे होते हैं। इसलिए जैसे ही नाम बदलने की चर्चा तेज हुई, लोगों के जहन में सवाल उठने लगे कि जब शहर के नाम बदलने में इतना झंझट है तो अगर देश का नाम बदला गया तो इसमें कितना खर्चा आएगा। इसे समझने के लिए पहले शहरों के नाम बदलने के खर्चे को भी जानना जरूरी है। उत्तराखंड का नाम बदला जा चुका है और इन सब में भारी भरकम खर्चा हुआ था। भारत के कई राज्यों में पिछले दिनों अलग अलग शहरों के नाम बदले गए। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रहा। यहाँ की योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा में रहा इलाहाबाद का प्रयागराज होना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया, इसलिए भी इसकी चर्चा सबसे ज्यादा रही थी। अब अगर किसी शहर के नाम बदलने पर आने वाले खर्चे की बात करें तो वो तकरीबन 200 से 500 करोड़ रुपए के बीच होता है। वहीं किसी राज्य के नाम को बदलने पर खर्च की बात करें तो ये 500 करोड़ से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो अब जरा सोचिए कि किसी शहर या राज्य का नाम बदलने पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, तो देश का नाम बदलने पर कितना खर्च होगा। आउटलुक पत्रिका ने इसी पर एक रिसर्च स्टोरी प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की राजस्व प्राप्ति 23,84,000 करोड़ रुपए थी। मतलब सरकार ने जो टैक्स और गैर टैक्स वाला राजस्व यानी रेवेन्यू हासिल किया, वो राजस्व के इस आंकड़े के आधार पर ओलिवियर मॉडल के मुताबिक भारत का नाम बदलने की प्रक्रिया में लगभग 14,304 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि ओलिवियर ने साल 2018 में साउथ अफ्रीकी देश की स्वाजीलैंड का नाम बदले जाने पर यह मॉडल विकसित किया था। स्वाजीलैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी रखा गया था। ओलिवियर के मॉडल के मुताबिक स्वाजीलैंड का नाम बदले जाने का खर्च लगभग 500 करोड़ रुपए आया था, क्योंकि एक छोटा सा देश है। इस आंकड़े को निकालने में भी ओलिवियर ने देश की राजस्व कमाई वाला फॉर्मूला लगाया था। अब सवाल ये भी है कि इस खर्चे को मापा कैसे जाएगा। तो इसके भी कुछ तरीके होते हैं और सबसे विश्वसनीय तरीका निकाला था साउथ अफ्रीका के एक वकील डेरेन ओलिवियर ने। आउटलुक में छपी खबर के मुताबिक ओलिवियर ने अफ्रीकी देशों के नाम बदलने की प्रक्रिया की तुलना किसी बड़े कॉर्पोरेट की रीब्रांडिंग एक्सरसाइज से की थी। उनके मुताबिक एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस की औसत मार्केटिंग कॉस्ट उसके रेवेन्यू का 6% होती है। वहीं रीब्रांडिंग एक्सरसाइज का खर्च कंपनी के मार्केटिंग बजट का 10% तक हो सकता है। डेरेन ओलिवियर ने इसी मॉडल की मदद से भारत के लिए होने वाले खर्च का पता लगाया जा सकता है। तो भारत का नाम बदलने की प्रक्रिया में होने वाला खर्च कितना बड़ा है, ये एक उदाहरण से समझ सकते हैं। केंद्र सरकार 80 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा में जितना खर्च करती है, नाम बदलने में उतना ही खर्च होने का अनुमान है। मतलब अगर मोदी सरकार देश का नाम बदलने की अपनी मंशा में कामयाब हो जाती है, हालांकि इसकी संभावना कम है, तो ये भारत के राजस्व का कम से कम 8% हिस्सा होगा। इस हिसाब से इसमें 14,304 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये किसका पैसा है?
ये हमारा और आपका पैसा है, जनता का ही पैसा है। विपक्ष इन सारे पहलुओं को सोचकर इसका विरोध कर रहा है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी सिर्फ राजनीति में फंसकर नाम बदलने का समर्थन कर रही है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ अपनी जिद के लिए सरकार जनता का हजारों करोड़ रुपया इस तरह पानी में बहा देगी, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देगी। क्योंकि इस सच को भी नकारा नहीं जा सकता कि सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अभी भी करोड़ों लोग रोज भूखे सो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2021 रिपोर्ट में ऐसे लोगों की संख्या 22 करोड़ 40 लाख बताई गई। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में 19 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें रोज तीनों वक्त का भरपेट खाना नहीं मिलता। 2022 में ये संख्या बढ़कर 35 करोड़ हो गई। कम से कम 14 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सो रहे हैं। अक्टूबर 2022 में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर है। ये तो सिर्फ गरीबी की बात की है, महंगाई और बेरोजगारी का आलम भी यही है। ये तीनों चीजें आपस में एक साथ जुड़ी भी तो हुई हैं, लेकिन इतने गंभीर मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। जनता की हालत को सुधारने के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि जनता के पैसे को अपनी राजनीति चमकाने के लिए पानी की तरह बहा रही है। सड़कों, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने से शुरू हुआ ये सिलसिला पहले शहरों तक पहुंचा, अब बारी देश का नाम बदलने की है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।